हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री पॉइंट। लेक्चर शुरू करने से पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि मेरे जितने भी आने वाले नेक्स्ट वीडियो होंगे, जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उनका नोटिफिकेशन जो है वो आपको बराबर कंटिन्यू मिलता रहे। सेकेंड वन, आपको जो है बड़ा वीडियो जो है वो कंप्लीट देखना है। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो ही इसमें जो आपको दिया हुआ स्टडी मटेरियल है वो समझ में आएगा, और जितना बेटर आप समझोगे, जिस चीज़ को आप जितना बेटर समझोगे उसको लंबे समय तक याद रखना उतना ही आसान हो जाएगा। अगर आप रटन विद्या रखते हो, रटने की प्रवृत्ति रखते हो, तो जो है वो स्टेबल नहीं है, उसे मैं स्टेबल नहीं मानता। तो अपना मेन पर्पज़ होता है किसी चीज़ को समझना। अगर चीज़ समझ में आ गई तो वो लाइफ टाइम रहती है, दिमाग में बैठी रहती है उस चीज़। और रटोगे तो कुछ समय के लिए याद है, उसके बाद में फिर वही भूल जाओगे। कन्फ्यूजन ज़्यादा क्रिएट होता है रटने में। तो आप उस चीज़ को अच्छी तरह ढंग से समझो और उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज में जो है वो नोट्स क्रिएट करो। ठीक है, तो मैं अपने लेक्चर को कंटिन्यू करता हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर जो है अपन ने सम न्यूट्रॉनिक को पढ़ा था। इस लेक्चर के अंदर जो अपन डिस्कस करेंगे वो करेंगे आइसो डाइफर्स को। यहाँ जो डिस्कस किया जाएगा वो किया जाएगा आइसो डाइफर्स। ठीक है, अब आइसो डाइफर्स क्या है? अब आइसो डाइफर्स को समझने के लिए मैंने जो है वो दो तत्व लिए हैं। जैसे परमाणु ए है और परमाणु बी हैं। दो परमाणु हैं मेरे पास, ए और बी। इन दोनों परमाणुओं में इनका परमाणु क्रमांक भी अलग होगा। ए का परमाणु क्रमांक भी अलग होगा और बी का परमाणु क्रमांक भी अलग होगा। ठीक है, दोनों के परमाणु क्रमांक अलग हैं। अब दोनों के परमाणु क्रमांक अलग हैं तो यहाँ इन दोनों की द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग होगी। यानी परमाणु क्रमांक अलग है, इनकी द्रव्यमान संख्या जो है वो भी अलग अलग है। अब परमाणु क्रमांक अलग है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, तो जाहिर सी बात है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या वो भी अलग अलग होगी। तीनों मूल कणों की संख्या भी क्या होगी? अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। तो फिर समानता क्या है? क्या चीज़ है ऐसी जो इनमें समान गुणधर्म को दर्शाती है? तो यहाँ जो है वो ये है कि जब आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इनका अंतर निकालोगे तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अंतर होता है वो बिल्कुल इक्वल, समान आता है। और जब न्यूट्रॉनों का और प्रोटॉनों का अंतर समान आ जाए तो वो स्पीसीज कहलाती है आपकी आइसो डाइफर्स। ठीक है, यानी वो परमाणुवीय स्पीसीज जिनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न, उनके मूल कणों की संख्या भिन्न भिन्न, परंतु न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों का जो अंतर है वो क्या होता है? समान होता है। और जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का जो अंतर आ रहा है वो समान हो, वो स्पीसीज कहलाती है अपनी आइसो डाइफर्स। ठीक है, तो इसको परिभाषा के रूप में लें तो इसकी परिभाषा दी जा सकती है, वे परमाणुवीय स्पीसीज, वे परमाणुवीय स्पीसीज जिनके परमाणु क्रमांक कॉमा द्रव्यमान संख्या, परमाणु क्रमांक कॉमा द्रव्यमान संख्या एवं न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, परंतु न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर यानी n-p, न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर समान होता है, समान होता है।
वे आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। वे आइसोडाइफर्स कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो है बेटा बात समझ में आ रही है। यहाँ जो है वो क्या चीज़ है कि जो आपका परमाणु क्रमांक है, कौन कौन से पॉइंट्स हैं? परमाणु क्रमांक है, द्रव्यमान संख्या हो गई, उसके बाद में न्यूट्रॉनों की जो है वो संख्या वो क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है। परमाणु क्रमांक हो गया, द्रव्यमान संख्या हो गई, और आपकी जो है न्यूट्रॉनों की संख्या वो भिन्न भिन्न होती है। क्लियर है? परंतु उनकी जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का जो अंतर है वो क्या होता है? उन स्पीसीज का समान होता है। वो स्पीसीज परस्पर क्या कहलाएंगी? आपकी आइसोडाइफर्स कहलाती हैं। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आप जो एक एग्जाम्पल लें, तो एग्जाम्पल की बात करूं तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, जैसे अभी एक बच्चे ने जो है वो कमेंट करके बताया भी था इसके अंदर कि सर एग्जाम्पल जो है वो बोरॉन का और सोडियम का हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बोरॉन का और सोडियम का, जिसने निकाल के देखा है। जैसे यहाँ आपका भी सही है इसके अंदर, जिसका जो आ रहा है इसमें क्या है, बोरॉन और सोडियम की बात करें। जैसे एग्जाम्पल की बात करूँ, एग्जाम्पल ले लें साथ में, तो एग्जाम्पल है मेरे पास बोरॉन और सोडियम। तो बोरॉन जो है, बोरॉन का परमाणु क्रमांक कितना है? 5, और इसका द्रव्यमान कितना है? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, और इसका द्रव्यमान कितना है? 23। ठीक है, तो ये आपका 5, 11, 11 और 23। अब इन स्पीसीज के लिए आप इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो, प्रोटॉन की संख्या निकाल सकते हो, और न्यूट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो। ठीक है, कि ये परस्पर आइसोडाइफर्स है भी या नहीं। तो यहाँ देखोगे तो इन स्पीसीज के लिए निकालो आप इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या इक्वल A-Z। तो उदासीन स्पीसीज है, तो उदासीन स्पीसीज में ये नीचे वाला क्या है? ये है मेरे पास परमाणु क्रमांक, और ऊपर वाला क्या है? द्रव्यमान संख्या। परमाणु क्रमांक है और द्रव्यमान संख्या है। उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है वो किसको दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। क्लियर है? उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है वो किसको दर्शाता है? प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। अब प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, तो जितना प्रोटॉन है उदासीन स्पीसीज में उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ प्रोटॉनों की संख्या इसमें जो है वो हो गई प्रोटॉनों की संख्या 5, इसमें हो गई प्रोटॉनों की संख्या 11। जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या 5 और इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 11। अब आती है न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या ये है द्रव्यमान A, ये है परमाणु क्रमांक Z, A-Z। पीछे के वीडियोस देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ जाएगा 11 - 5, 11 - 5। अब 11 में से 5 गए, शेष कितने बचे? 6। यहाँ देखो 23 - 11। अब 23 में से 11 गए, 23 - 11, यहाँ कितना आ रहा है आपका? 23 में से 11 गए 12। ठीक, इतना काम हो चुका। अब आपने यहाँ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, प्रोटॉन निकाल लिया और न्यूट्रॉन निकाल लिया। तीनों मूल कणों की संख्या आपने निकाल ली। अब तीनों मूल कणों की संख्या के निकालने के बाद में परिभाषा में आओ, देखो अपने को क्या चीज़ चाहिए। तो परिभाषा में आओगे तो देखो इसमें दिया हुआ है न्यूट्रॉनों तथा प्रोटॉनों की संख्या का अंतर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये रही, न्यूट्रॉन दिख रहा है सबको? न्यूट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या का अंतर, इन दोनों का अंतर देखना अपने को, अंतर कितना आ रहा है, यानी जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ वो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर। प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 5, जो मैं गोला कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 6। तो इसके लिए, इस स्पीसीज के लिए, इस बोरॉन के लिए
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना आया, n माइनस पी कितना आया, इसके लिए n माइनस पी बराबर आया आपका 6 माइनस 5 बराबर 1। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना आया, न्यूट्रॉन कितना है, न्यूट्रॉन है 6, प्रोटॉन कितना है 5, 6 माइनस 5 बराबर कितना आया 1। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर 1 आ रहा है। इस स्पीसीज में आओ, यहाँ दिया हुआ अपने को ये, इसकी बात करूँ, इसके लिए न्यूट्रॉनों का मान कितना है 12, तो इसके लिए न्यूट्रॉनों का मान माइनस प्रोटॉनों की संख्या, तो न्यूट्रॉन का मान है 12 और प्रोटॉनों की संख्या कितनी है 11, 12 माइनस 11 बराबर कितना आया 1। तो ये देखो यहाँ इसमें भी जो है वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना आ रहा है 1, और इसमें भी न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना आ रहा है 1। तो जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर परस्पर समान हो, अंतर परस्पर क्या हो, समान हो, तो वो स्पीसीज परस्पर क्या कहलाती है आपकी आइसो डाइवर्स। यानी आपको न्यूट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए, प्रोटॉन चाहिए और न्यूट्रॉन चाहिए, तीनों चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर अगर समान आता है, जैसे ये यहाँ किया है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर कितना है, जब दोनों का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान आ जाए तो ये दोनों परस्पर क्या हो जाएंगे, आइसो डाइवर्स हो जाएंगे। ठीक है, और अंतर समान नहीं आता तो आइसो डाइवर्स नहीं होंगे। तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपकी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। समस्थानिक के अंदर, सारा रिपीट कर रहा हूँ, समस्थानिक के अंदर परमाणु क्रमांक समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग। सेकंड आया संभारिक, संभारिक में परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, द्रव्यमान संख्या समान, सेकंड हो गया था। समस्थानिक का उल्टा संभारिक। फिर तीसरा आपने क्या लिया था, तीसरा क्या था समन्यूट्रॉनिक। समन्यूट्रॉनिक के अंदर क्या किया था, जिसके अंदर न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है समान, यानी परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या दोनों ही क्या होती है भिन्न भिन्न होती है, लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होती है परस्पर समान होती है। और चौथा अपने पास आ गया आइसो डाइवर्स। आइसो डाइवर्स में भी परमाणु क्रमांक अलग अलग है, आपका द्रव्यमान संख्या भी अलग अलग है, दोनों चीज़ अलग अलग है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है। देखो यहाँ दिख रहा है ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग अलग, प्रोटॉन की संख्या अलग अलग, न्यूट्रॉन्स की भी संख्या अलग अलग, तीनों मूल कणों की संख्या अलग अलग है, लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का जो अंतर है वो क्या है समान है। सब न्यूट्रॉनिक में न्यूट्रॉन समान था, आइसो डाइवर्स में क्या है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर वो क्या है समान है। जब अंतर समान है तो वो कहलाएगा आपका आइसो डाइवर्स। ठीक है, जैसे एग्जांपल अपना ये क्लियर। अब यहाँ से इसके गुणों की बात की जाए तो गुण अब छांटना बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे, इसका परमाणु क्रमांक 5, इसका परमाणु क्रमांक 11। जब परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है तो उन स्पीसीज का आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। क्लियर। तो आइसो डाइवर्स का परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होने के कारण इनका आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा भिन्न भिन्न होता है। ये इनका पहला गुण। क्लियर। सेकंड गुण, दूसरे गुण की बात की जाए, जब इनका परमाणु क्रमांक ही भिन्न भिन्न है तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी भिन्न भिन्न है, तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी जो है वो क्या होता है भिन्न भिन्न होता है। ये सेकंड गुण। नंबर थर्ड, 3 की बात करें तो देखो इसका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न है और इसमें आपका जो द्रव्यमान संख्या का मान है वो भी भिन्न भिन्न है, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग है और न्यूक्लियनों की संख्या भी जो है वो अलग अलग है। जब दोनों स्पीसीज अलग अलग होती हैं तो वहाँ किसी भी स्पीसीज के लिए उनके भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म दोनों प्रकार के गुणधर्म जो हैं वो क्या होते हैं भिन्न भिन्न होते हैं, यानी भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म जो हैं वो आइसो डाइवर्स के क्या होंगे भिन्न भिन्न होते हैं। ये नेक्स्ट अगला गुण। और आखिरी गुण की बात की जाए तो आखिरी गुण जो है वो है कि आइसो डाइवर्स को कैसे बनाया जा सकता है, आइसो डाइवर्स किस प्रकार निर्मित किया जा सकता है। तो आइसो डाइवर्स को निर्मित करने के लिए अब मैं शुरू से आता हूँ, जहाँ मैंने समस्थानिक की बात की थी तो शायद मैंने वहाँ आपको ये बताया था कि अगर एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों को हटाया जाए, एक अल्फा कण और 2 बीटा कणों को हटाया जाए तो क्या बनता है आपका समस्थानिक बनता है। ऐसा मैंने बताया था मेरे लेक्चर के अंदर, एक अल्फा
और 2 बीटा कण जब ये बाहर निकलते हैं उस स्पीसीज से तो समस्थानिक बनता है। क्लियर है। फिर संभारिक के लिए मैंने एक स्थिति बताई थी आपको कि जब आप किसी परमाणु से एक बीटा कण को बाहर निकालोगे, जब बीटा कण बाहर निकलेगा किसी परमाणु से तो उससे आपको क्या प्राप्त होगा, बीटा कण के बाहर निकलने से आपको संभारिक मिलेगा, एक बीटा कण के बाहर निकलने से। क्लियर हो रहा है। उसके बाद में बात आती है समन्यूट्रॉनिक की। तो समन्यूट्रॉन में ऐसी स्थिति नहीं थी, ऐसी कोई स्पीसीज नहीं थी कि अल्फा बीटा गामा कुछ बाहर निकलता है। नेक्स्ट आइसोडाइफर्स की बात आती है। तो अगर मैं आइसोडाइफर्स को लेऊं तो जब आप एक परमाणु स्पीसीज है उससे अगर आप एक अल्फा कण को हटाओगे, बेटा एक परमाणु स्पीसीज है उससे आप एक अल्फा कण को हटाओगे तो उससे आपको क्या प्राप्त होगी, उससे आपको आइसोडाइफर्स प्राप्त होगी। ठीक है, एक अल्फा कण को हटाना है। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। समस्थानिक में एक अल्फा कण और 2 बीटा कण ये बाहर निकले समस्थानिक। संभारिक में आपके एक बीटा कण ये बाहर निकला था, ये निकला था एक बीटा कण परमाणु से। समन्यूट्रॉनिक में कुछ नहीं बताया गया। उसके बाद में आइसोडाइफर्स में आपको निकालना है एक अल्फा कण। आइसोडाइफर्स में एक अल्फा कण बाहर निकलेगा तो वो आइसोडाइफर्स में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपके आइसोडाइफर्स के कैरेक्टर और गुण। तो यहाँ जो है वो आप इसके नीचे एग्जाम्पल्स के नीचे यहाँ अपने पॉइंट लिख सकते हो। उसमें पहला पॉइंट जो है वो दिया जा सकता है कि आइसोडाइफर्स हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल के नीचे पॉइंट लिखो, इनका आवर्त सारणी में स्थान, इनका आवर्त सारणी में स्थान भिन्न भिन्न होता है। अगर आप कारण लिखना चाहते हो तो कारण लिख सकते हो, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होता है। दूसरा, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। दिख रहा है सबको, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भिन्न भिन्न होता है। तीसरा है, इनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। यदि, अगला पॉइंट है, यदि एक परमाणु से एक अल्फा कण को बाहर निकाला जाता है, बाहर निकाला जाता है, तो आइसोडाइफर्स प्राप्त होते हैं, तो आइसोडाइफर्स प्राप्त होते हैं। क्लियर है। ये इनके जो है वो गुण हैं, आइसोडाइफर्स के ये गुण हैं कि ये आपके ट्रू और फॉल्स में आ सकते हैं, सत्य और असत्य में इनको पूछा जा सकता है। थ्योरेटिकल में तो सीधा आता है ये कि आइसोडाइफर्स के गुण दीजिए, तो सत्य असत्य में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या सीधा ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि आइसोडाइफर्स को किस प्रकार बनाया जा सकता है। ठीक है, आइसोडाइफर्स को किस प्रकार बनाया जा सकता है कि उससे आप क्या निकालोगे, एक अल्फा कण को बाहर निकाल दो। जब आप एक अल्फा कण को बाहर निकाल दोगे तो उससे क्या मिल जाएगा, आपको आइसोडाइफर्स प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके इसके गुण। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसके अंदर, आखिरी एक एग्जाम्पल लूँगा।
तो उसको आप देखना है, वो है आइसोडाइफर्स का ही है, बस अपने को देखना है। एक एग्जांपल और लेता हूँ मैं इसमें, एक एग्जांपल लिया जैसे है पोटेशियम, इसका परमाणु क्रमांक 19 और द्रव्यमान संख्या 39, फ्लोरीन परमाणु क्रमांक 9 और वेट इसका 19। क्लियर है? यहाँ से क्या क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और वही न्यूट्रॉन की संख्या A माइनस जेड। उदासीन स्पीसीज में जो परमाणु क्रमांक है, ये नीचे वाली स्पीसीज क्या है, जेड, और ये ऊपर वाली वैल्यू क्या है, द्रव्यमान संख्या। तो जेड क्या है, जेड है मेरा P प्लस की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। तो इसमें प्रोटॉन हो गया 19, जितना प्रोटॉन उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इसमें प्रोटॉनों की संख्या 9, जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 9। ठीक है, ये दोनों परस्पर क्या है ये देख रहे हैं। क्लियर? अब आ जाती है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो A माइनस जेड, तो 39 में से 19 गए, 39 माइनस 19 बराबर कितना हो गया, 20। इसमें 19 माइनस 9, 19 माइनस 9 बराबर कितना आया, 10। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या ज्ञात हो चुकी। अब अपने को क्या देखना था, परिभाषा में क्या दिया था, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पहले इसकी बात करें, तो इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर n माइनस पी, न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर कितना आया। तो ये देखोगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या तो कितनी है, 20, ठीक, और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 19। 20 माइनस 19 बराबर कितना आया, 1। इसमें आओगे, इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, 10। इसमें आपको देखना है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर। तो न्यूट्रॉन तो है 10 और प्रोटॉन की संख्या कितनी है, इसमें प्रोटॉनों की संख्या है 9। 10 माइनस 9 बराबर कितना आया, 1। तो ये दोनों स्पीसीज में न्यूट्रॉनों की और प्रोटॉनों की संख्या का अंतर क्या है, समान है। कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। और जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान हो जाए तो वो दोनों परस्पर क्या होते हैं, वो दोनों परस्पर होते हैं आइसोडाइफर्स। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? तो इस तरीके से अपना ये जो है वो आइसोडाइफर्स कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं, आप बारी बारी से रिपीट करोगे, देखोगे तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है, जो स्टूडेंट्स पहली बार पढ़ रहा है या जिनको कभी क्लास में पढ़ाया नहीं गया हो, बताया नहीं गया हो, और ये देख रहे हो कि पहली बार कोई नई चीज़ आ रही है, तो थोड़ा हो सकता है कि उनको दिक्कत होगी। ये चीज़ वैसे दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल चीज़ है। आपको न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का अंतर देखना। एक चीज़ और जो बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है, करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब करते हैं, वो गलती क्या करते हैं कि वो न्यूट्रॉन और जो प्रोटॉन की संख्या का अंतर जो देखते हैं, वो ये देखते हैं कि इसका तो न्यूट्रॉन, इसका न्यूट्रॉन और इसका प्रोटॉन, ये नहीं, ऐसा कुछ देखते हैं, सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। इन दोनों का अंतर नहीं देखना है कि इस परमाणु का और इस परमाणु का अंतर देख रहे हो ना, अंतर देखना है इसी का तो न्यूट्रॉन हो और इसी का ही क्या हो, प्रोटॉन हो। इसी के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखना है, ऐसे इसी के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर देखना है। जैसे मैंने देखा है ना, इसका न्यूट्रॉन और इसका प्रोटॉन, ये 20 न्यूट्रॉन 19 प्रोटॉन, अंतर कितना आया, 1। ऐसे इसी का न्यूट्रॉन और प्रोटॉन देखना है, इसका न्यूट्रॉन 10 और इसका प्रोटॉन 9, अंतर कितना आया, 1। अब देखो इसका अंतर 1 और इसका अंतर 1, दोनों का अंतर क्या हो गया, समान हो गया। तो ये और ये परस्पर क्या हो गए, आइसोडाइफर्स हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आइसोडाइफर्स निकाला जाता है। इसका इसमें अंतर मत देख लेना, अंतर इनमें देखने, फिर जो अंतर आ रहा है अपने पास वो देखो क्या वो बराबर है। जब अंतर बराबर आ गया तो वो अपना क्या हो गया, आइसोडाइफर्स। क्लियर है? तो यहाँ अपना जो है वो आइसोडाइफर्स का ये लेक्चर कंप्लीट होता है। इसका जो आगे का पोर्शन होगा, जो वो आगे की स्पीसीज है, उसे अपन नेक्स्ट अगले वीडियो के अंदर कंसल्ट करेंगे। तो आप इसे बराबर जो है वो रिवाइज करें।